स्थूल प्राण, बहुत खाना, बहुत चर्बी बढ़ाना, ये साधन हो पाएगा? शांत, ऐसे आटा लगा दिया जाए उड़े ना। श्वास प्रश्वास चल रही, उस आटे पर धक्का भी नहीं लगना चाहिए, तब समझना चाहिए कि प्राणवायु सूक्ष्म हो रही। ब्रह्मचर्य निश्चित मानो एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। इस पर विश्वास करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। चाहे जो हो, गृहस्थ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बनने लगेगा। स्वार्थ परमार्थ सब आपके हाथ में आ जाएगा। और आप ब्रह्मचर्य से खिलवाड़ करते हैं तो प्रमाद, निद्रा, आलस्य, नाना प्रकार के मानसिक दंड, बेमतलब कल्पना दुख की होना, बेमतलब कल्पना भय की हो जाना, उससे भयभीत होकर डिप्रेशन में पहुंच जाना, ये सब उसके लक्षण है। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो पूर्ण एकाग्रता से सात्विक आहार विहार करते हुए नाम जप करता है, उसके अंदर सिद्धियां प्रकाशित होने लगती हैं। हमारा मन हमको जब जलाएगा तो हमें उसे सहना होगा। हमें उसको शांत करने के लिए कोई विषय सेवन, विषय क्रिया, विषय संग नहीं करना है। बस आप निहाल हो जाओगे। ये तीन बातें एक तरफ और एक बात एक तरफ, हर समय नाम चलाते रहो। इतना दृढ़ निश्चय करना कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे, मुझे मार जाए, वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। ऐसा व्रत होनी चाहिए। आने वाली युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो देखते हैं, तो उनका विश्वास। हाँ, आने वाली युवा पीढ़ी गर्लफ्रेंड बनावे, बॉयफ्रेंड बनावे, जहर जैसे व्यसन करे, गंदे आचरण करे, भगवान पर श्रद्धा करे तो नरक जाओ, दुर्गति भोगो। अगरबत्ती लगाने से हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा, इतनी बड़ी तपस्या है। पाप किए और तूफान जैसा, पहाड़ जैसा, और अगरबत्ती के धुआं से पहाड़ उड़ाना चाहती, उड़ जाएगा क्या? मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा की, चाहे जान की बाजी लगा तो फिर भी ये धोखेबाज लोग कभी प्रसन्न नहीं होंगे, ये कभी हमारे नहीं होंगे। इसलिए सबकी छोड़ करके एकमात्र राधा रमण जी की शरण ले लिया और वही अब हमें स्वीकार कर सकते, दूसरा कोई हमें अपना भी नहीं सकता। आगामी भविष्य या भूत या वर्तमान का चिंतन करके हम प्रियालाल को भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है तो एक महान शक्ति है राधा। उपासक को जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का या 1 बार भरपेट 24 घंटे में पर्याप्त ब्रह्मचारी के लिए, 2 बार तो हल्का। केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। अगर इसके बाद आप पाते हैं तो आपकी दिनचर्या में फर्क पड़ेगा, वो आपके कई दोष प्रकट करना। देखो, जीवन को यदि आप मंगलमय प्रकाशशील बनाना चाहते हैं तो महापुरुषों के वचन मानने पड़ेंगे। विचलित नहीं होना। माया आपको परास्त करने के लिए नाना प्रकार के द्वंद्व सामने भेजेगी, हमें परास्त नहीं होना। इस मार्ग में परास्त होना नहीं है। असावधानी के कारण हो सकता है फिसल जाए, हो सकता है हम ठोकर खा के गिर जाए, लेकिन हमें परास्त नहीं होना। पहले आप निश्चय कर लीजिए कि मुझे इस मार्ग में परास्त नहीं होना। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए।
शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। जिस समय भगवान कश्यप जी ने ब्रह्मचर्य धारण करके और विनता और कद्रुप है, तो विनता से गरुण भगवान पैदा हुए, अरुण भगवान पैदा हुए, दो पुत्र, जो अरुण जी सूर्य के सारथी और गरुण जी हरि के वाहन, और कद्रु से भगवान शेष जी पैदा हुए, वासुकी जी पैदा हुए। ये देखो ब्रह्मचर्य का चमत्कार। एक बार कमर कस लो, चाहे जगत की सेवा करो, चाहे जिस कार्य में लगे हो, तुम्हारी स्मृति प्रभु में लगी हो। स्मृति के बिना हम जीवन का कोई महत्व नहीं समझते। स्मृति विहीन जीवन सब व्यर्थ। इसीलिए उन परमहंसों के चरणों में स्वयं भगवान चरण रज लेने के लिए पीछे डोलते हैं, जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयत्यंगुरेण भी। ना कोई प्रतिज्ञा, ना कोई चाह, ना कोई इच्छा, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, निरपेक्षम मननशील, द्वंद्वैर विमुक्ता, जो शांत हैं, जो किसी से वैर नहीं रखते, भगवदाकार वृत्ति, उसी मार्ग के आप पथिक हैं। जो साधु, जो साधक ऐसी स्थिति बना लेता है कि आज उत्पन्न हुई बालिका में और 16 वर्ष की बालिका में और 100 वर्ष की वृद्धा में समान चेष्टा रहती है, जैसे छोटी बच्ची अभी प्रकट हुई है, क्या विकार रहेगा आपको? ऐसा तुम्हारा अभ्यास होना चाहिए। अच्छा, अपनी जवान बहन अपने घर में होती, क्या काम होता है क्या तुम्हारे अंदर? बहुत ही राक्षस होगे तो बात अलग है। आपकी बहन, आपकी बेटी आपके घर में रहती है क्या? तो आप सोचो, कोई आप जंगल में हो, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें माताएं बहनें ना हो। क्या आप वहां काम भाव रखते हैं? वहां तो भाव ही नहीं आता कि ये स्त्री है, भाव ही नहीं आता कि ये स्त्री है। अपनी बेटी पे, अपनी बहन पे भाव आता है क्या स्त्री है? नहीं, वो तो मेरा बच्चा है, मेरा, ऐसा भाव आता है। एक सांसारिक भाव निष्काम बना करके आपको वहां रख सकते हैं। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारबेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी, न यति मिलेगा। ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रहेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। जैसी भी परिस्थिति रखोगे मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा। हे हरि, आपसे है, आप जैसी परिस्थिति देना चाहो दे दो। तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर मेव मेव बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे? ये थोड़ी कि अरे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर, क्यों नहीं हम कर सकते? ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। होगा वही प्यारे। एक दिन वो भगवान श्री हरि के प्रेम में नृत्य कर रहे थे भगवान शंकर। बाणासुर ने ताली बजाकर ताली का स्वर मिला दिया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए कि मैं तुम्हारी आराधना, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम्हें 1000 भुजाएं प्रदान करता हूं। अब 2 भुजा वाला बाणासुर 1000 भुजा वाला बन गया। पर्वतों में जाकर ऐसे मारता अपने भुजाओं की खुजली के लिए तो पर्वत फट जाते। दिग्गजों को ललकारता, कोई भी हमसे युद्ध करे, तो सब डरते थे भगवान शंकर के कारण, किसी ने इससे युद्ध नहीं किया। तो देखो अहंकार, ये लौट कर गया और बोला, जगत गुरु। भगवान शंकर ने देखा कि इस समय भाषा बदल गई इसकी।
बोले गुरु इस समय हमारी भुजाओं में खुजली हो रही, कोई मिटाने वाला जगत में नहीं है, आओ। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। गुरु को ललकार दिया कि आओ हमसे जोर कसो, हमारी भुजाओं की खुजली मिटाओ। तो बोले हमारे जैसा ही बलवान तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिट जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में सारी खुजली मिटा दी थी बाणासुर। अभी तो हम कह रहे हैं आज के जो बच्चे हैं ना ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, स्मृतिहीन हो रहे हैं। अब डर लगता है परीक्षा से, परीक्षा ऐसे फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं हैं। वीरपात करने वाले के मसूड़े में फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, वीरवान के यहाँ से दुर्गंध नहीं आ सकती। जो वीरवान अर्थात जो ब्रह्मचारी है उसके यहाँ से दुर्गंध, उसके मुख से दुर्गंध नहीं आएगी, भले कुल्ला करे या ना करे। शास्त्रों ने तो जगदम्बा कहा है, शास्त्रों ने तो माँ कहा है इनको, जननी सम जानो पर नारी। कहाँ जगत की जो वार्ता है वो कहाँ शास्त्र के विरुद्ध पहुंच रही। शास्त्र उसको कह रहा है जो माताओं बहनों को गलत दृष्टि से देख रहा है कि नरक, ये तुम्हारे नरक का हेतु बनेगा जो तुम देख रहे हो स्त्री को काम भाव से। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। मन बाधा उत्पन्न नहीं करता है, मन को हमने वो पकड़ाया है, वही हमारे सामने पेश करता है। जो चीज विषय हमने नहीं भोगा वो मन हमारे सामने नहीं प्रस्तुत करता। हमने गंदी बातें पकड़ाई है, गंदा चिंतन करवाया है मन से, तो वही वो बातें पकड़े हुए हैं। अब आप सत्य चिंतन की तरफ जाओगे तो जो पहला उसे डिलीट करना होगा ना, ये जो नाम है, ये जो मंत्र है, ये उसको डिलीट करता है। मन वहां जाता है जहां देखो अपने लोग कितने असावधान हैं। हमारा खान पान अशुद्ध, हमारा व्यवहार अशुद्ध, हमारे विचार अशुद्ध। कैसे हम कलयुग के प्रबल प्रवाह में नहीं बहेंगे? कलयुग का प्रवाह है व्यभिचार करना, मदिरा पीना, हिंसा करना, जुआ खेलना, छल कपट चोरी, ये इसका प्रवाह है, बहा देता है इसमें। बोलो हमारे यहाँ लोगों की क्या दुर्दशा करेगा कलयुग, क्योंकि हम तो जानबूझ करके वैसे ही आचरण करते हैं जिससे वो हम पर आक्रमण कर सके। तो एक मानवीहीन आचरण करते हुए पाए गए। देखा है वो शव जला के आ रहे हैं, लौट के बीड़ी सिगरेट पीते चले आ रहे हैं। बोले भाई रो मत, एक दिन सबको जाना है। और कर क्या रहे हैं? व्यसन में फंसे। कह रहे रो मत। बड़ा विचित्र भगवान का माया जाल। इसलिए प्यारे, आप साधक हो, आप उपासक हो, आप भगवत कृपा पात्र हो। आपको जो सत्संग में सूत्र मिले, शास्त्रों में सूत्र मिले, उनको पहले हजम करो, पचाओ, बमन मत कर दो। जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। पर यदि तुम्हें लगता है कि संसार का सम्मान, संसार का लोक, संसार का भोग, तो प्रभु का भजन करके देखो, ये सब तुम्हारे चरणों में लुटेंगे। देख मैं भीषण का भी भीषण हूँ, विपत्तियों से तू डरेगा। अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई। देख मैं भीषण का भी भीषण हूँ, विपत्तियों से तू डरेगा। अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई। तू
दूसरी जगह फेल होना था। किसी आपसे लव हो गया जी, प्यार हो गया जी। सबसे प्यार करो, सब में भगवान विराजमान है। गुरु जी आपसे ज्यादा ही हो गया जी। चलूं मैं तेरे पीछे पीछे, बाकी सारे बंधन तोड़ दूं, जो तेरे तक ना जाए उस रास्ते को छोड़ दूं। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ न बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आप? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम। त्यागात शांतिरनंतरम, भगवान ने कहा भोग के बाद शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। वो कामना का भोग किया इसलिए शांत लगता है, फिर उसके बाद जो उसकी तृष्णा पैदा होगी वो तांडव देख रहे उस तृष्णा का पशुवत आचरण। सबसे प्रार्थना करते खिलवाड़ मत करो, सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य रह जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। साधक समाज में तो ठीक से ही रहेगा, पर एकांत उसका दूषित ना होने पाए, विशेष ध्यान की बात है। आप जो अपनी कुटिया में अकेले हैं उस समय आपको विशेष सावधान रखना है, क्योंकि एकांत में मन इंद्रियों के सहित उपासना से विलग आचरण करने के लिए वो पूरा बल लगाता है, इसलिए सावधान। जैसे ये भागवतिक समय कट रहा ठीक है, पर जब आप अपनी कुटिया में एकांत हैं उस समय प्रमाद स्थिति नहीं, मनोरंजन नहीं, वार्ता नहीं। लेटे हैं तो मनोवृत्ति को प्रभु में लगाए, बैठे हैं तो मनोवृत्ति को प्रभु में लगाए। तो खास बात इधर ध्यान ना दे कि हमने ये छोड़ दिया, अब यही छोड़ना है। पकड़ने का ध्यान दो, छूटने का अपने आप होता रहेगा। ये हम अनुभव की बात कह रहे हैं आपको। छोड़ने के ध्यान में हमें बहुत घाटा होता है। जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें ये मीठा छोड़ना है, तो चिंतन मीठा का हो रहा है, महत्व मीठा का है और रस मीठा का है। छोड़ना बहुत कठिन है। क्या करें? उस विषय को ही छोड़ दो, वो छूटे ना छूटे उसे छोड़ो। इधर पकड़ो, बहुत मीठा है, बहुत महिमामय है। और इधर जब पकड़ोगे ना तो उधर का चिंतन छूटेगा, उधर का चिंतन छूटेगा, इधर का रस बढ़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा। उसकी तुम चिंता मत करो। महाराज आज नया साल है, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, युवा हैं, उसमें पारिवारिक जन है। महाराज जी आपके द्वारा उनको कोई संदेश? हाँ, हमारा सबसे यही हृदय का संदेश है। नए साल में अगर नियम लेना है तो यही लो कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा और ना किसी माता बहन की तरफ गंदी बात करूंगा, गंदी दृष्टि देखूंगा। अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और इसी जन्म में भगवान को रिझा लूंगा। नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति करूंगा। हमारा तो यही संदेश है। कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त रुद्र रूपेभ्या। ये प्रयोग किया हुआ कोई त्रिभुवन में ऐसे नहीं कर सकता। ये साधक जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है उतने ही प्राणायाम आवश्यक है, उतने ही व्यायाम आवश्यक है, उतने ही सात्विक आहार आवश्यक है। सबसे पहली बात है ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। आप ऐसे भाव से युक्त हो जाए कि आज की प्रकट हुई बच्ची 16 वर्ष की जवान बच्ची 100 वर्ष की वृद्धा, तीनों में समान भाव हो। अर्थात ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आपके अंदर काम चेष्टा न हो, ऐसी स्थिति हो।
ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसा भाव धारण करो। होता है, ये कुछ दिन की लड़ाई है, अगर लड़ गए पार हो गए तो स्फुरना ही बंद हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर जल, और अगर नहीं पार हुए तो 90-95 वर्ष की अवस्था में भी इंद्रियां काम नहीं करती पर चेष्टा होती है। ये अनुभव की बात है, हमने बात की है। तुमको पुण्य लग रहा है, अभी बात कर रहे हो तुम, तुम्हें भी वही हत्या लग रही है, क्योंकि उसमें वही जीवात्मा है जो माँ के गर्भ में जाके बालक रूप धारण कर लेती है। उसको तुम नष्ट कर रहे हो। जब तक इच्छा ही नहीं भगवत प्राप्ति की तो फिर तुम कैसे भगवत प्राप्ति कर पाओ? ये राक्षसी न्यू ईयर मत मनाना। अगर कान में आवाज पड़ रही होने तो जीवन तो बर्बाद किया ही, आगे के लिए बीज बो रहे हो अपने सर्वनाश का। ये राक्षसी उत्सव, चलो आज चलते हैं अमुक जगह और वहां ये खान पान करते हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। 1 वर्ष तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नींव डाल दी राक्षसी, पूरा जीवन बर्बाद करने की। हमारी बात समझ लेना, हम तुम्हारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं। जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है, चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, उसका हृदय नंदन वन हो जाता है, आनंदवन, बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। और इंद्रियां और मन मिलकर आपको इतने गुलाम बनाए हुए, जिधर दिखवाना चाहे, जो सुनवाना चाहे, सब कुछ करने के लिए तुम तैयार हो। इसी को मिटाने के लिए, तुम्हारी गुलामी को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। अगर उसकी बात समझ गए तो ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। बातों से नवीन पीढ़ी को बचाया जाए। पहला व्यभिचार से, जिससे ब्रह्मचर्य, और दूसरा आहार से। जो गंदे आहार हैं वो कभी बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देंगे। पवित्र आहार और सात्विक आहार किया जाए तभी हमारा बल। देखो गांव में जो हमने देखा है, गाय का दूध, गाय का घी खाते थे, सीधे बाजरा और चना की रोटी खाते थे, 2.5 लीटर 5 लीटर घर में माठा सबके होता था, मठा, और ऐसा बल होता था कि देखने लायक शरीरों में रहता था। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, इसका महत्व आज नहीं समझा जा रहा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, किसी औषधियों का सेवन नहीं हो रहा है संसारिक, और आप ब्रह्मचारी हैं, एक बार श्लोक पढ़ लीजिए, वो पूरा टेप हो जाएगा। दोबारा कोई बात सुननी नहीं पड़ती, एक बात सुन लिया पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। भारी से भारी मेहनत करने पर कभी थकावट नहीं होगी। 2-4 दिन नींद ना आवे तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत शीतलता, बहुत धैर्य, गंभीरता, ये सब ब्रह्मचर्य प्रकट कर देते। जो चल रहे हैं वो बहुत कष्ट पा रहे हैं, ये बिल्कुल विश्वास रखें कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं और मैं आगे उन्नति को प्राप्त होऊंगा। और जब परिणाम आएगा तो निहाल हो जाओगे। बच्चों नाम जप करते हो? हाँ, 1 माला जपते हैं सवेरे। और दोपहर में मर गए तो? महाराज जी, जो प्रिया प्रीतम से प्यार करे वो पागल हो जाता है क्या? आपको हम पागल नजर आते हैं? क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बुरा से बुरा, भला से भी भला। तो बुरा का परिणाम बुरा होता है, भला का परिणाम बड़ा होता है। तो आगे बढ़ो। अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात कर। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। अर्जुन कभी किसी से बात नहीं करते थे, गुरु की आज्ञा में रहकर हर समय धनुर्विद्या का अभ्यास। ऐसे ही
वो धन्य उपासक है जो किसी से कोई अन्य वार्ता व्यवहार वार्ता न करते हुए केवल अपनी वृत्ति प्रिया प्रीतम में लगाने का निरंतर अभ्यास करता है। वही इस माया पर विजय प्राप्त करता है। जो व्यवहारशील, प्रपंच वार्तारत, मनोरंजन परायण, वो अध्यात्म मार्ग में उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता। अभ्यास उसी का होता है जिसका लक्ष्य दृढ़ होता है। जिसका लक्ष्य दृढ़ होता है उसे लक्ष्य की प्राप्ति के बिना कहीं कुछ अच्छा या सुखद नहीं लगता। इधर उधर नहीं, साधारण जीवन नहीं, असाधारण जीवन व्यतीत करो। आसनों पे बैठे, एक ही कमरे में अपने आप को बंद किए हुए हैं। सत्संग सुना, वाणी पाठ, सीधे कमरे में बंद। मन को मार दो, मिटा दो। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, सच्ची कहते हैं, ऐसा लगता है ऐसा कोई स्थान हो जहाँ कोई हमारे पास आए ना, हम किसी से मिले ना, देखे ना, सुने ना, चुपचाप आनंद में डूब। ऐसे साधक की स्थिति होती, साधक की मांग होती, कोई हमें देखे ना। विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर जन संसदी, भीड़ भाड़ देखना, सुनना, बोलना बिल्कुल अरुचि हो जाती है। बढ़ो, आगे बढ़ो।